अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 317 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूँ लीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है CFG या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो अर्ली कंप्यूटर्स जो थे उनमें जो प्रोग्रामिंग के टास्क्स होते थे उनके साथ हमें लोड, स्टोर, ऐड वगैरह के काम या हर माइनर चीज़ प्रोग्रामर को खुद करनी पड़ती थी। तो इसको आसान बनाने के लिए जो इक्वेशंस वगैरह हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था पहले। फिर इसको आसान बनाने के लिए पैरेंथेसिस इस्तेमाल की गई ताकि इक्वेशंस को कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करवाया जा सके। सिंपल अरिथमेटिक्स हैं ये। सो फिर ये क्यों किया गया? क्योंकि हमने हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करनी थी। असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करते हुए आपको ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मतलब ऐड, स्टोर, लोड, ऐड करना रजिस्टर्स को, एंड सो ऑन। सो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई जो इनपुट लेती थी यूज़र से और प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करती थी और फिर आउटपुट देती थी। जैसे कि स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं उनकी एक ग्रामर होती है, बिल्कुल उसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी भी एक ग्रामर या फिर ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं जिसमें आप मीनिंग इन्वॉल्व कर लें वर्ड्स का, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स या फिर सिमेंटिकल रूल्स। और जिसमें मीनिंग इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ सिंटैक्स इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं सिंटैक्टिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो आप ये नहीं लिख सकते कि बिल्डिंग सिंग्स, जिसका मतलब ये है कि स्पोकन लैंग्वेजेस में सिमेंटिक्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर मीनिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि बिल्डिंग सिंग्स, बिल्डिंग्स एक नाउन है और सिंग का मतलब है गाना, जो कि एक वर्ब है। ये एक सिंटेक्स के हिसाब से ये एक राइट सेंटेंस है, जबकि सिमेंटिक्स के हिसाब से ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। While in computer language one number is as good as another, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंटैक्स को सिर्फ फॉलो किया जाता है और उसमें आप एक B+10 कर लें या B+9 कर लें, ये बिल्कुल ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे बिल्डिंग के साथ हमने वर्ब चेंज कर दिया है या ऐसा वर्ब लगा दिया है जो सिर्फ जानदार चीज कर सकती है, तो वो एक सिमेंटिकली गलत चीज होगी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ या कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ ऐसा नहीं है। So in general, the rules of computer language grammar are all syntactic and not semantic. So computer language के सारे rules जो हैं वो syntactic होते हैं और semantic नहीं होते। CFG की कुछ terminologies हैं। टर्मिनल्स, द सिंबल्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड टर्मिनल्स। टर्मिनल्स को वेरिएबल्स भी कहा जाता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नॉन टर्मिनल्स, द सिंबल दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स। सॉरी, टर्मिनल्स ऐसी चीज है जो कि सिग्मा से बिलोंग करती है, या वो सिंबल्स जो कि लैंग्वेज के का पार्ट होती हैं, लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स को वेरिएबल्स भी कहा जाता है और ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ जो कि टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होती हैं। प्रोडक्शंस क्या है? रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स। अभी आगे एग्जांपल्स में देखेंगे आप ये क्या चीजें हैं। CFG is a collection of the following: an alphabet or sigma of letters called terminals। ये पीछे हमने टर्मिनल्स पढ़ा, तो टर्मिनल्स क्या है? सिग्मा, वही जो हम एफए के लिए इस्तेमाल करते थे वैसा ही सिग्मा होगा, और उसको हम कहेंगे, जो अल्फाबेट्स उसके अंदर होंगे उसको हम कहेंगे ये टर्मिनल्स हैं। A set of symbols called non-terminals, one of which is S stands for start here. So non-terminals का set होगा जिनमें S एक नॉन टर्मिनल होता है जिसका मतलब होता है स्टार्ट हेयर, या फिर इसको हम स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। हर CFG में S जरूर मौजूद होगा।
अ फाइनाइट सेट ऑफ, जैसे इनिशियल स्टेट होती है ना एफ में, बिल्कुल एस वैसे ही है। अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल कैन बी, ये जो एरो है इसको हम पढ़ते हैं कैन बी, फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड और नॉन टर्मिनल्स। सो आ नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे आप, उसके बाद आप कैन बी का सिंबल या एरो का सिंबल लगाएंगे और राइट साइड पे आपके पास एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स आ सकता है। सो द टर्मिनल्स आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। आम तौर पे टर्मिनल्स के लिए आप स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं और नॉन टर्मिनल्स के लिए आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है वो आप एस ले लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अब क्या होती है? द लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कि जिसको सीएफजी से आप जिसकी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री हो उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। सो एक एग्जांपल है मेरे पास, सिग्मा इज इक्वल टू ए, यानी सिग्मा में एक ही अल्फाबेट है ए, प्रोडक्शंस एस कैन बी ए एस और एस कैन बी नल। Applying production 6 times and then production 2 once, the word triple A is generated. तो आप अगर ये इस ग्रामर को देखें, ग्रामर क्या है, एस कैन बी ए और एस, ये वाला जो राइट साइड पे एस है ये रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी एस कैन बी ए। फिर इस एस को आप रिप्लेस करना चाहते हैं एक और एस से, तो फिर अगर आप मजीद एज जनरेट करने हैं आपने तो ये वाली प्रोडक्शन लेंगे, लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हैं एज जनरेट करना तो फिर आप ये वाली प्रोडक्शन लेंगे। यानी ये ट्रिपल ए को जनरेट करने के लिए आप 6 टाइम ये वाली प्रोडक्शन लेंगे और फिर 7 टाइम ये नल वाली प्रोडक्शन लेंगे, ताकि एस नल हो जाए और रेपिटेशन खत्म हो जाए और 6 टाइम्स ए आपकी एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाए, कुछ इस तरह से। सो प्रोडक्शन 2 जो है उसने नल जनरेट कर किया और ए जो है उसने प्रोडक्शन 1 ने जनरेट किया। अगर आप 2 दफा ए यानी ए स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप प्रोडक्शन 1 को 2 दफा इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्शन 2 एक दफा इस्तेमाल करेंगे। इससे पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है ये एक लीन स्टार की लैंग्वेज है। जितनी दफा भी आपको ए चाहिए हो आप प्रोडक्शन 1 इस्तेमाल कर लें, जब आपने स्टॉप करना हो तो आप प्रोडक्शन 2 इस्तेमाल कर लें। एक और एग्जांपल है सिग्मा इज इक्वल टू ए, प्रोडक्शंस कौन कौन सी मिलेंगी हमें इससे, एस कैन बी एस कैन बी ए और एस कैन बी नल। सो दिस ग्रामर ऑल्सो डिफाइंस द लैंग्वेज एक लीन स्टार, इससे भी हमें एक लीन स्टार मिलता है। Null is considered to be a non-terminal. It has a special status for a certain non-terminal and there may be a production n can be null. This simply means that n can be deleted when it comes in the working of string. तो जब भी आपने स्ट्रिंग को क्लोज करना है, क्लोजिंग के लिए आप नल का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग हमने जनरेट कर ली है, अब नॉन टर्मिनल को रिमूव करना है तो उसके लिए आप दैट नॉन टर्मिनल कैन बी नल वाली प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी, प्रोडक्शंस इस ग्रामर की प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं, एस कैन बी एक्स, एस कैन बी वाई, एक्स कैन बी नल, वाई कैन बी ए वाई, वाई कैन बी बी वाई, वाई कैन बी ए, वाई कैन बी बी। So all words of this language are of either X type or of Y type. ये जो words हैं या फिर X type के हैं या फिर Y type के हैं इस language में। While generating a word, the first production used is S can be X or S can be Y. तो इसमें आपको दोनों में से एक चूज कर लें, दोनों ही स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, यानी एस कैन बी एक्स भी हो सकता है और एस कैन बी वाई भी हो सकता है। द वर्ड्स ऑफ एक्स टाइप गिव ओनली नल, यानी एक्स हमें सिर्फ नल देता है ना, ये देखें। और while the words of y type are words of finite strings of a's or b's or both, यानी
y के लिए आप ay इस्तेमाल कर सकते हैं या by इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस y को रिप्लेस करना होगा आपने, तो फिर भी आप a ले सकते हैं या b ले सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज आपको देती है। यानी y, अगर आप s कैन बी y लेते हैं तो ये a प्लस बी रेज टू पावर प्लस है, और x कैन बी नल, नल है। तो कंबाइन अगर आप करते हैं x और y की प्रोडक्शंस को, तो ये कौन सी लैंग्वेज हमें देती है? a प्लस बी क्लीन स्टार। एक और एग्जांपल है, ए सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b। प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं? s कैन बी as, s कैन बी bs, s कैन बी a, s कैन बी b और s कैन बी null. This grammar also defines the language expressed by a plus b clean star. So इस ग्रामर में भी आपको जो प्रोडक्शंस नजर आ रही हैं वो भी यही सिग्मा की लैंग्वेज, यही रेगुलर एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज जो है उसको डेवलप करते हैं। ए एस बी एस, ए के साथ एस आ गया, एस को रिपीट करने के लिए आप यहाँ से ए ले सकते हैं या फिर बी ले सकते हैं या फिर नल ले सकते हैं या फिर सिर्फ नल भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मल्टीपल ग्रामर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। प्रोडक्शंस कौन सी हैं? एस कैन बी एक्स डबल ए एक्स, एक्स कैन बी ए एक्स और एक्स कैन बी बी एक्स, एक्स कैन बी नल। साफ नजर आ रहा है, ए इसमें कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल्स है। x के लिए आप a और x यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस x के लिए भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसका है a प्लस बी क्लीन स्टार डबल ए प्लस बी क्लीन स्टार, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए की है। सो ये थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप कह सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इस्तेमाल करे।